कि साहब 8वीं के एनसीईआरटी के अंदर बता दिया गया कि राजस्थान जो है मराठा साम्राज्य के अंडर में आता। क्यों? क्योंकि किताबें लिखने वाले मराठे हैं। मेरे से लिखवाते तो मैं लिख देता कि नहीं था, या किसी राजस्थान के आदमी से लिखवाते तब मैं लिख देता नहीं था। तब अपना कोई बंदा होता तब ये बता सकता कि भाई मराठे राजस्थान में लूटपाट करते। लूटपाट करने में, साम्राज्य बनाने में दोनों में फर्क होता है। साम्राज्य का मतलब है आप उनके अंडर में आते हो, आप उनकी तरफ से लड़ने के लिए जाते हो, आपका एक बंदा वहां पर रहता है, आप उनके बाकायदा दरबार के अंदर जाते हो, टाइम टू टाइम उनको टैक्स देते हो। अपने यहाँ इस प्रकार नहीं था। अपने तो था कि मराठे कभी आगे जोर जबरदस्ती करके टैक्स ले गए। यदि एक तरफ तो आप ये कहते हो कि हम मराठा साम्राज्य के अंडर में आते, दूसरी तरफ राजस्थान वालों पे इल्जाम है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में राजस्थान के राजाओं ने मराठों का साथ नहीं दिया। तो जब हम अंडर में थे तो फिर तो जाना चाहिए था हमें। हमारे ज्यादातर जो ऐसे 57 की क्रांति के लिए अपने इस प्रकार की चीजें नहीं मिलेगी। अपना कोई राजा जो, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, या अपना कोई राजा है वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए किसी भारतीय राजा के खिलाफ गया है। मराठों के उदाहरण भरे पड़े हैं जब वो अंग्रेजों की तरफ से लड़े हैं और किसी अंग्रेजों की तरफ से जाके किसी भारतीय राजा के खिलाफ लड़े हैं। सैकड़ों युद्ध भरे पड़े हैं। हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप में से कहीं नहीं पढ़ा होगा, यदि हम मराठों के अधीन थे तो फिर तुंगा का युद्ध क्यों लड़ रहे थे? हम यदि मराठों के अधीन थे फिर वो पाटन और मालपुरा की लड़ाइयां किस बात की है? जब आप अधीन ही थे तो बस खत्म ही हो गई बात। भाई मेरा आपसे कब्जा है, मैं आपसे आगे टैक्स लेके चला जाऊंगा बाद में, तो फिर तो लड़ने का कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। कौन बताए? जब अपनी तरफ से कोई हिस्ट्री लिखने वाला हो, कोई अपनी तरफ से हिस्ट्री लिखने वाला हो कि यदि हम मराठों के अंडर थे तो 1769 में उज्जैन के पास में क्षिप्रा नदी का युद्ध हुआ है, वो क्यों लड़ा हमने जाके? यदि हम मराठों के अंडर में थे तो एकलिंगगढ़ का युद्ध और खाड़का नाल का युद्ध किस बात के लिए हुए? यदि हम मराठों के अंडर में आते थे तो शाहपुरा वाले ने मराठों के खिलाफ क्यों भिड़ गए थे, क्यों लड़ लिए थे? यदि हम मराठों के अंडर में आते थे तो साहब मराठे जो थे वो नाथ द्वारा मंदिर के दरवाजे खुलवा के, खजाना खुलवा के इसके रुपए लूट ले गए। नाथ द्वारा का मंदिर तक तो आपने हमारा नहीं छोड़ा था और आप साम्राज्य निर्माण की बात करते हैं। अच्छा, यदि इसको माना जाए कि मराठों ने टैक्स लिया था, लूटपाट करके टैक्स लिया था, तो अभी जैसलमेर, बीकानेर, अलवर, करौली, किशनगढ़, इन्होंने तो कभी टैक्स भी नहीं दिया था। इनको क्यों दिखा दिया? किसी के पास कोई जवाब नहीं।